लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में ये चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। और एक साइड में हमने पढ़ा था फीटस के बारे में। फीटस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने एक साइड में। देखो, आप लोगों ने पढ़ा भी था 0 से 2, 2 से 8 और 9 वीक टू 9 मंथ। 0 से 2 वीक तक आप लोग इसको जाइगोट कहते हो। 2 से 8 वीक तक आप लोग इसको एम्ब्रियो कहते हो। और 9 वीक टू 9 मंथ का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं फीटस। हमने जो है फीटस का डेवलपमेंट पढ़ा था ना। फीटस का डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि फीटस 9 मंथ तक पूरा डेवलप हो जाता है। अब डेवलप होने के बाद में फीटस को बाहर निकलना होता है। फीटस को बाहर निकलना होता है। मतलब लेबर स्टार्ट होना है। फीमेल में क्या स्टार्ट होना? लेबर, है ना। तो उससे पहले देखो, हम लोग जिस तरह फीटस का डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके फीटस के डेवलपमेंट के साथ साथ प्रेग्नेंट लेडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और हम लेबर के बारे में पढ़ेंगे। लेबर को पढ़ने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है पेल्विस के बारे में, क्योंकि पेल्विस का जो है बहुत बड़ा रोल है। पेल्विस का बहुत बड़ा रोल है लेबर के अंदर। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि तीनों में से कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए। तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि चेंजेस इन प्रेगनेंसी पढ़े पहले या पहले पेल्विस पढ़े, इन दोनों में। तो पहले हम लोग पेल्विस पढ़ते हैं क्योंकि एक एनाटॉमिकल ऑर्गन आ जाता है। फिर चेंजेज इन प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, फिर चेंजेज इन प्रेगनेंसी के बाद फिर लेबर पढ़ेंगे हम लोग। फिर लेबर के बाद हम आफ्टर लेबर जो भी चीजें होती है वो पढ़ेंगे ना। है बात समझ में? तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा पेल्विस। पेल्विस देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा पेल्विस इज ए फॉर्मेशन ऑफ द बोन। एक बोन का बना हुआ पिंजरा है। यहाँ पर हम जो पेल्विस पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। फीमेल पेल्विस। वैसे अगर हड्डियों की बात करें तो मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस सेम हड्डियों की बनी होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। लेकिन कुछ जो है बाद में कुछ चेंजेस आते हैं लेबर के टाइम पे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लेबर वगैरह, प्रेगनेंसी वगैरह, डिलीवरी वगैरह, तो ये सब चीज़ें फीमेल में होती है। तो हम यहाँ पे जो है पेल्विस जो पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस ही पढ़ेंगे। अब देखो, फीमेल पेल्विस हमारा टॉपिक है आज का। ध्यान से पढ़ेंगे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फीमेल पेल्विस जो होती है यहाँ पे मेनली 3 टाइप की बोन से बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय इट कंटेन 3 टाइप ऑफ बोन। 3 टाइप ऑफ बोन, जिनमें देखो 3 टाइप की बोन होती है। और टोटल कितनी बोन होती है ये ध्यान रखेंगे। टाइप पूछे तो 3 और टोटल बोन 4 बोन। आई बात समझ में? टोटल कितनी बोन? 4 बोन। 3 टाइप की बोन, लेकिन टोटल कितनी बोन? 4 बोन। अब देखो जिनमें क्या होता है, देखो 2 तो इनोमिनेट होती है, 2 इनोमिनेट, जिनको आप हिप बोन भी कहते हैं, हिप बोन। और एक जो होती है, एक आपके पास में सैक्रम होती है और एक आपके पास में कोक्सिक्स होती है। तो देखो टाइप तो कितने हो गए? 1, 2 और 3 टाइप की बोन, है ना। और टोटल बोन कितनी हो गई? 2 तो ये
2 और एक 3 और एक 4 है ना। तो 3 टाइप की 4 हड्डियां पाई जाती है इसमें, सॉरी पेल्विस में 3 टाइप की 4 हड्डियां पाई जाती है ना। सबसे पहले बात करते हैं इंडोमिनेट बोन की, जो कि 2 पाई जाती है। इंडोमिनेट बोन को हिप बोन भी कहते हैं आप लोग। इंडोमिनेट बोन को क्या बोलते हैं? हिप बोन ही बोलते हैं। और ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इट इंक्लूड 3 डिवीजन। इसके 3 पार्ट होते हैं, इंडोमिनेट बोन के 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला इलियम, दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा डिवीजन जो होता है वो है इस्चियम, और तीसरा डिवीजन ऑफ प्यूबिस। 3 डिवीजन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इंडोमिनेट बोन के, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे, वो होता है इलियम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंडोमिनेट बोन इज इलियम, है ना। इस्चियम की बात करें हम लोग, तो इस्चियम के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। देखो इस्चियम फोटो बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है कि नीचे जैसे कि आप ये देखते हो ना, जैसे कि इस तरीके से आपकी पेल्विस बोन होती है, तो यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे एक होल पाया जाता है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ये आपके पास इस्चियम कहलाता है। यहाँ पर एक होल होता है इस जगह पे, और एक केविटी होती है पीछे की साइड में, यहाँ पे केविटी होती है। 2 चीजें मेन है यहाँ पे। इस होल को तो बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूरेटर फोरामेना, ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। और ये जो केविटी होती है इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलम। हम लोग इनके क्या काम है, इस्चियम जो बोन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामन है, फोरामन, इस होल के थ्रू, एक होल है और इसके थ्रू ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ब्लड वेसल्स और नर्व जो है पैर की तरफ जाती है ना। नर्व हुई, ब्लड वेसल्स हुई, है ना। ये कहाँ जाती है? नीचे की तरफ, यहीं से निकल के जाती है ना। ये नीचे की आपके पैरों में सप्लाई होती है, यहाँ से निकल के। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेना एक होल है जिसमें से ऊपर से जो भी वेसल्स जा रही है, जो भी ब्लड वेसल्स जा रही है ऊपर से, वो सारी की सारी कहाँ जाती है? पैरों की तरफ, है ना। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। सेकंड आपके पास में होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के साथ में सेकंड एसिटाबुलम। ये एक केविटी है, ये होल नहीं है, एक केविटी है एसिटाबुलम, एक केविटी है ये एसिटाबुलम। एसिटाबुलम एक केविटी है। इस केविटी के अंदर क्या होता है देखो, जैसे कि मान के चलो केविटी है यहाँ पे। केविटी का मतलब होता है बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कटोरी की तरह। और इसके अंदर क्या होता है, आपके फीमर का हेड फिट होता है। जो आपकी पैर वाली हड्डी है सबसे बड़ी, उसका हेड फिट होता है इसके अंदर। यहाँ पे जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट, है ना। तो एसिटाबुलम के अंदर क्या फिट होता है? फिट फीमर हेड एंड कौन सा जॉइंट बनता है यहाँ पे? यहाँ पर जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट। हिप जॉइंट प्रेजेंट है ना। फीमर और एसिटाबुलम के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? हिप जॉइंट। तीसरा जो पार्ट होता है वो है प्यूबिस। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं इस्चियम की। देखो आप यहाँ देखेंगे, आपको इस तरीके से नजर आती है।
अगर आप देखते हो तो दोबारा बनाएंगे। इस तरीके से आपको नजर आती है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट पाया जाता है जिसको स्चिल ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं। जो स्चिल पार्ट है आपके इंडोमिनेट का, यहाँ पर एक स्चिल ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है। इसके लिए एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखेंगे, स्चिल ट्यूब्रोसिटी वो पार्ट है जब हम बैठते हैं कहीं पे, तो हम बैठते हैं मान के चलो, तो बैठने पर जो आपके ग्राउंड के सरफेस से जो अटैच होता है, ग्राउंड के सरफेस पे जो रेस्ट होता है, वो पार्ट आपका स्चिल ट्यूब्रोसिटी होता है। स्चिल ट्यूब्रोसिटी नोन एज एरिया ऑफ सिटिंग। स्चिल ट्यूब्रोसिटी is known as area of sitting. Cell tuberosity is known as area of sitting. नेक्स्ट आप देखेंगे एक और बात, ये देखो यहाँ पर जो स्चियल बोन होती है, स्चियम जो होती है यहाँ पे जो है स्चियम बोन होती है, यहाँ पे एक उभरा हुआ पार्ट पाया जाता है अंदर की साइड में। और इस उभरे हुए पार्ट पे क्या होता है, हेड, जो फीटस का हेड होता है यहाँ पे आके रेस्ट करता है। फीटस का जो हेड होता है यहीं पे आके रेस्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेशन भी बोलते हैं ना। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेल्विस का कौन सा पार्ट जो है स्टेशन बनाता है, फीटल स्टेशन बनाता है, तो आपके पास में स्चियल स्पाइन। ये स्चियल स्पाइन होता है, यहाँ पे फिर उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्चियल स्पाइन। स्चियल स्पाइन, तो स्चियल स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है कि जो फीटस का जो हेड होता है, फीटस का जो हेड होता है यहीं पे आके रेस्ट करता है, यहीं पे आके रेस्ट कर, अगर ये ना हो तो फीटस जो है सीधा बाहर आ जाए। तो स्चियल स्पाइन known as area of fetal station। फीटल यहीं पे आके रुकता है, स्टेशन है ना, जो फीटल का हेड होता है यहीं पे आके रेस्ट करता है, इसलिए उसको फीटल स्टेशन भी कहते हैं। आई बात समझ में। अब ये हो गया आपके पास में इलियम हो गए, स्टेम हो गए। तीसरे आपके पास में प्यूबिस है, इंडोमिनेट की जो तीसरी बोन है उसका नाम है प्यूबिस। प्यूबिस, जो प्यूबिस पार्ट है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपके इंडोमिनेट का, स्मॉल पार्ट। और ये जो है कहां पर एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, सामने की साइड में। ध्यान रखना, जब आप पेल्विस को देखो तो पेल्विस के सामने की साइड में प्रेजेंट होगा। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, जब आप पेल्विस को देखोगे तो पेल्विस के सामने की साइड, ये वाला पार्ट जो है ये प्यूबिस कहलाता है। ये वाला पार्ट प्यूबिस कहलाता है। और ये दो पार्ट होते हैं प्यूबिस में, दोनों पार्ट एक जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। दो पार्ट होते हैं प्यूबिस के, दोनों पार्ट एक जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस, आगे बात समझ में। ये तो इनोमिनेट बोन थी। अब आपके पास में देखो, तो आपने भी देखा था कि जो पेल्विस होती है, ध्यान रखना, तीन टाइप के चार बोन से मिलकर बनी होती है। एक तो कोकिक्स, एक आपके पास सेक्रम, एक आपके पास इंडोमिनेट। तो एक कोकिस, एक सेक्रम और दो इंडोमिनेट, दोनों साइड के ना। तो इंडोमिनेट में कौन कौन सी आती है, इंडोमिनेट में तीन बोन आती है। कौन कौन सी आपके पास में, हीलियम, स्चियम और प्यूबिस। इन तीन पार्ट से मिलकर जो बनती है वो क्या है, इंडोमिनेट है ना। तो हमने इंडोमिनेट के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम सेक्रम और कोकिक्स के बारे में। सेक्रम और कोकिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेक्रम की बात करता हूं, दूसरे टाइप की जो बोन है वो है सेक्रम। आप जानते हो वर्टिब्रा कोलम का पार्ट है। तो सेक्रम मतलब फर्स्ट सेक्रम नोन एज सेक्रल प्रोमिनेंटरी। तो सेक्रम को आप देखोगे
तो आपको इस तरीके से देखो, ऊपर का पार्ट, ये नीचे कॉकिक्स, ये नीचे कॉकिक्स होता है, और ये आपके पास में 1 2 3 4 और 5, S1 S2 S3 S4 और S5 से मिलकर बनी होती है ना। तो सेक्रम की जो फर्स्ट बोन होती है, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमिनेंट्री, सैक्रल प्रोमिनेंट्री, सैक्रल प्रोमिनेंट्री। और रिमेनिंग जो 4 बोन्स होती है, इनको बोलते हैं हॉलो ऑफ सैक्रम। ये चारों जो है इनको क्या बोलते हैं, हॉलो ऑफ सैक्रम। आगे बात समझ में। अब देखो, आप जब देखोगे ये जो सैक्रल प्रोमिनेंट्री है, इस पे दो पंख की तरह का, दो पंख के तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे पंख के तरह के दो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे। इन पंख की तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एला। एला है बात समझ में। विंग्स ऑफ सैक्रम भी कहा गया है इसको। सैक्रम के पंख है ये ना, कोकिक्स, लास्ट आपके पास में कोकिक्स। इट इज स्मॉल टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये टेल लाइक जो स्ट्रक्चर है लास्ट वाला, ये जो पूंछ की तरह का जो स्ट्रक्चर है लास्ट का, उसको कोकिक्स बोलते हैं। इट इज टेल लाइक स्ट्रक्चर। इट इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकिक्स कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद हम देखो एक चीज बताते हैं आपको, कि अगर आप एंगल देखते हो, अगर हम देखो जैसे कोई खड़ा है, कोई भी लेडी खड़ी है, और स्टैंड अप पोजीशन के अंदर अगर आप पेल्विस का एंगल देखोगे, पेल्विस है कि पेल्विस कितने डिग्री एंगल पे होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पेल्विस जो होती है हमेशा स्टैंड अप पोजीशन में 55 डिग्री पे होती है। 55 डिग्री पे ना। और इसको बोलते हैं हम लोग, इस जो एंगल को जो क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन है बात समझ में। 55 डिग्री पे होती है, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारे पास में है अब, जॉइंट ऑफ पेल्विस। कितने जॉइंट होते हैं पेल्विस में, एक जॉइंट तो कौन सा हो गया, दो प्यूबिस बोन के बीच में। देखो टोटल 4 जॉइंट होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, 4 हड्डियां, 4 जॉइंट। एक तो कहाँ पाएगा, कौन सा पाया जाएगा, सिंपाइसिस प्यूबिस, जो कि दो प्यूबिस पार्ट के बीच में होता है। सिंपाइसिस प्यूबिस, एक जॉइंट तो ये हो गया। अब 3 कहाँ पर है भाई, बताते हैं हम लोग। दूसरा जॉइंट जो है, यहाँ पे देखो, ये आपने देखा था, ये यहाँ पे कोकिक्स थी, और ये आपके पास सेक्रम थी। यहाँ पे सेक्रम और कोकिक्स के बीच का जो जॉइंट पाया जाता है, सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। दूसरा जॉइंट कौन सा था, सेक्रोकोकिजियल जॉइंट, दूसरा जॉइंट हो गया। दो जॉइंट हो गया। अब दो कहां पर है भाई, दो जॉइंट और बताता हूं मैं तुम्हें। दो जॉइंट कहां पर होते हैं, देखो ये आपके पास सेक्रम थी, इधर देखेंगे, ये कोकिक्स हो गई, और 1 2 3 4 5 S1 थी। S1 के ऊपर दो पंख के तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये पंख के तरह के स्ट्रक्चर किससे जुड़े होते हैं, ये आपके देखो इनोमिनेट के, तो इनोमिनेट पार्ट होता है, उसके इलियम पार्ट से जुड़े होते हैं, ध्यान रखेंगे।
ये देखो यहाँ पे ये जो दोनों पंख हैं किससे जुड़ी है, एक पंख ये रहा, विंग्स ऑफ सैक्रम, जिसको एला भी बोलते हैं, एला भी बोलते हैं हम लोग। ये किससे जुड़े होते हैं दोनों तरफ से, इलियम से। और एक जॉइंट यहाँ बनाते हैं, एक जॉइंट यहाँ बनाते हैं, दो जॉइंट बनाते हैं ना। तो इन दोनों जॉइंटों को हम किस नाम से जानते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट। इस तरीके से आपके पेल्विस में कितने जॉइंट होते हैं, टोटल 4। एक तो कौन सा होता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस, एक क्या होता है, सैक्रोकोकिसल जॉइंट, और दो कौन से होते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट। आगे बात समझ में। अब इन जॉइंट के तरह के इसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्टिलेज कि कौन कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो कार्टिलेज ऑफ पेल्विस। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में है कि जब बोन ही बोन है तो आपस में बोन को जोड़ने के लिए क्या पाए जाएंगे, लिगामेंट। ये बात ध्यान रखेंगे, बोन से बोन को कौन जोड़ता है, बोन प्लस बोन किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बबल। बोन बोन लिगामेंट, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो है कितने टाइप के लिगामेंट होते हैं, पेल्विस लिगामेंट। अगला हमारे पास टॉपिक है जो है पेल्विस लिगामेंट। टोटल 6 लिगामेंट होते हैं, टोटल 6 लिगामेंट। अब 6 में से क्या होते हैं, देखो ध्यान रखेंगे, 4 तो जैसे जॉइंट वैसे सेम बिल्कुल जैसे जॉइंट थे, जैसे सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, प्यूबिस सिम्पाइसिस जॉइंट, और आपके पास सैक्रोइलियक जॉइंट है ना, जैसे जॉइंट वैसे नाम। अब दो कौन से होते हैं, देखो ध्यान रखेंगे, दो जो जॉइंट है, दो जो लिगामेंट है, उनके कुछ नाम अलग है। देखो 4 तो कैसे हो गए, जैसे जॉइंट थे वैसे वैसे सेम। दो तो सैक्रोइलियक हो गया, एक सैक्रोकोकिजियल हो गया, और एक आपके पास में प्यूबिस सिम्पाइसिस, वही जॉइंट था, और उनके बीच में पाए जाने वाले लिगामेंट को क्या बोल दिया, सेम, उसी नाम से जानेंगे ना। तो 4 सेम है जॉइंट, जॉइंट की तरह हो गए 4 तो। दो कौन से होते हैं, देखो एक तो बाई ट्यूबरस होता है, बाई ट्यूबरस, और एक बाई स्पिनस, बाई स्पिनस, बाई ट्यूबरस, जो कि आपके देखो स्चिल ट्यूबरोसिटी और सेक्रम के बीच में, स्चिल ट्यूबरोसिटी बताया था मैंने, स्चिल ट्यूबरोसिटी जहां से बैठते हैं हम लोग है ना, और किसके बीच में, सेक्रम के बीच में पाया जाता है एक लिगामेंट तो। और बाई स्पिनस लिगामेंट किस किस के बीच में, स्चिल स्पाइन और स्चिल स्पाइन और सेक्रम के बीच में। स्चिल स्पाइन और सेक्रम के बीच में ना, सेक्रम के बीच में स्चिल स्पाइन को क्या बोलते हैं, स्टेशन ऑफ फिटस भी कहते हैं। आई बात समझ में, स्टेशन ऑफ फिटस भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में ये हो गया आपके पास में कार्टिलेज। अब हम बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ पेल्विस की है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू आपके लेबर के हिसाब से बात करें हम लोग है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो टाइप्स ऑफ पेल्विस से पढ़ने से पहले हम स्पेस ऑफ पेल्विस की बात करते हैं कि कौन कौन से स्पेस पाए जाते हैं, स्पेस ऑफ पेल्विस के भीतर कौन कौन से स्पेस पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पर आपके देखो 3 टाइप के स्पेस होते हैं, ब्रीम, जिसको आप इनलेट भी कहते हो, और दूसरा आपके पास में कैविटी, और तीसरा आपके पास में आउटलेट। 3 स्पेस होते हैं, ब्रीम, कैविटी और आउटलेट। अब ये क्या होता है, देखो ये स्पेस वो स्पेस है जो कि एक वहां पे जो खोखलापन पाया जाता है, जो आपके बीच में स्पेस पाया जाता है पेल्विस के बीच में, जैसे ये पेल्विस थी, और पेल्विस के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ये वाला ये वाला जो स्पेस है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वाले स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रीम, जिसको इनलेट भी कहते हैं, कैविटी और आउटलेट। है बात समझ में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीम की, कि ब्रीम किसे कहोगे आप लोग, या इनलेट किसे कहोगे।
इट इज इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं हम लोग किस किस के बीच में, स्टार्ट फ्रॉम S1 टू अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्पाइसिस। देखो एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, जैसे कि ये आपके पास में बीच का स्पेस था और ये यहाँ पर आपकी क्या है, देखो वर्टिब्रा, वर्टिब्रा लटकी हुई है नीचे कोकिक्स से, और ये आपके पास में S1 S2 S3 S4 S5 है ना। देखना ग्रीम किसे कहेंगे। अब देखो ये S1 से लेकर ये आपके पास में नीचे देखो प्यूबिस है, ये बीच में जॉइंट है यहाँ पे, तो ये S1 से लेकर जो अपर बॉर्डर है प्यूबिस सिम्पाइसिस की, ये वाली अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्पाइसिस है ना, यहां तक की जो जगह है इसको हम बोलते हैं इनलेट। S1 टू अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस, इसको क्या बोला जाता है, भ्रीम कहते हैं हम लोग, है ना। अब भ्रीम के अकॉर्डिंग देखो, इनलेट और भ्रीम के अकॉर्डिंग जो है आपके पेलिस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। भ्रीम के अकॉर्डिंग आपके जो है पेल्विस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पेल्विस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो पहला ग्रुप है वो है आपके पास में, एक ग्रुप तो आपके पास में कौन सा है, फाल्स पेल्विस, और एक ग्रुप है आपके पास में ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस एंड फाल्स पेल्विस दो ग्रुप होते हैं। जो फाल्स पेल्विस है, देखो फाल्स पेल्विस को फाल्स पेल्विस क्यों कहा गया, झूठी पेल्विस है ना, इसलिए कहा गया वो पेल्विस जो कि आपके लेबर के में इन्वॉल्व नहीं होती है, वो पेल्विस देखो आप लोग इनको याद नहीं रखें, समझे। फाल्स पेल्विस किसे कहेंगे, वो पेल्विस वाला पार्ट पार्ट जो लेबर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको बोलते हैं फाल्स पेल्विस, है ना। और ये लार्जर पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है लार्जर पार्ट होता है, ज्यादातर पार्ट जो पेल्विस का होता है वो फाल्स पेल्विस ही होती है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं देखो, फाल्स पेल्विस में कौन से पार्ट है, पेल्विस के आसपास का एरिया कौन सा है जो कि आपके लेबर के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। तो एंटीरियर आप देखोगे तो एब्डोमिनल वाल, सामने कौन सा होता है इसके, एब्डोमिनल वाल, जो कि आपके पेल्विस के सामने वाली वाल है वो आपके लेबर में इन्वॉल्व नहीं होती। पोस्टीरियर की बात करें हम लोग, पोस्टीरियर लंबर आपके पेल्विस के सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो वो भी इन्वॉल्व नहीं होता। और सेंटर में बात करें तो इलियम जो सेंट्रल का इलियम है वो भी आपके लेबर में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इन तीनों से बना हुआ जो पार्ट है, वो जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो लेबर में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम फाल्स पेल्विस कहते हैं। सेकेंड है ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस वो पेल्विस का वो पार्ट जो कि लेबर के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, पेल्विस का वो पार्ट जो लेबर के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है। आई बात समझ। तो ट्रू पेल्विस वो पेल्विस है जो कि आपके लेबर के मैकेनिज्म के अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से देखो, ट्रू पेल्विस कौन कौन बनाता है, इट कंटेन, पेल्विस के कौन कौन से पार्ट मिलकर ट्रू पेल्विस बनाते हैं। एक तो प्यूबिस हो गई एंटीरियर में, सामने तो कौन सी रहेगी, प्यूबिस के साथ हो ये वाला। एक तो प्यूबिस जो है आपके लेबर में इन्वॉल्व होती है, जो ट्रू पेल्विस बनाती है, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। और पोस्टीरियर पीछे की साइड में कौन होते हैं जो लेबर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं,
पीछे की साइड में आपके कोकिक्स और सेक्रम, प्यूबिस सामने की तरफ, पीछे कोकिक्स और सेक्रम, पोस्टीरियर में कौन कौन, कोकिक्स एंड सेक्रम। आई बात समझ में। और सेंटर में कौन, ये सेंटर के अंदर देखो यहाँ पे, इस सेंटर में कौन, यहाँ पे इस जगह पे कौन, ये वाली बोन जिसको आप क्या बोलते हैं, इस्चियम। सेंटर की बात करें तो सेंटर में कौन रहेगी, इस्चियम। तो प्यूबिस, कोकिक्स एंड सेक्रम एंड इस्चियम मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ट्रू पेल्विस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रू पेल्विस। आई बात समझ में। अब ट्रू पेल्विस के जो स्पेस होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे इनलेट की वगैरह के ना, तो वो हम ट्रू पेल्विस ही देखेंगे यहाँ पे। हम जो ज्यादा फोकस करेंगे ट्रू पेल्विस पे करेंगे ना। तो आपने देख लिया स्पेस था, तो स्पेस में पहला स्पेस तो कौन सा आ गया था आपके पास में, इनलेट हमने पढ़ लिया था, इनलेट हमने पढ़ लिया था ना। कहां से कहां तक होता है आपके पास में, S1 से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, सिम्पाइसिस अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, जो सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट है उसकी ऊपर की बॉर्डर तक होता है ना इनलेट। और जो केविटी होती है, केविटी कहां से लेकर कहां तक होती है, ये आपके पास में S2 S3 से लेकर मिडिल, जो मिडिल बॉर्डर होती है प्यूबिस सिम्पाइसिस की, वहां तक मिडिल बॉर्डर होती है प्यूबिस सिम्पाइसिस की, वहां तक आपकी केविटी होती है ना। और थर्ड आपके पास में आउटलेट, आउटलेट, आउटलेट कहां से लेकर कहां तक होता है, देखो आपके सैक्रोकोक्सियल जॉइंट होता है वहां से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्पाइसिस, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट जहां पर आपकी कोकिक्स सैक्रम से जुड़ी होती है, जहां पे सैक्रम खत्म हो जाता है, तो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट से लेकर, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट से लेकर कहां तक पहला होता है, आउटलेट, आउटलेट आपके लोअर बॉर्डर तक है ना। ये देखो बात समझ में आ गई भी आपको। इधर देखेंगे सामने, ये आपके पास में सैक्रम 1 2 3 4 5, और ये आपके पास में कोकिक्स, और ये आपके पास में यहाँ पे ध्यान देंगे बात पे, ये प्यूबिस सिम्पाइसिस जॉइंट है ना। अब देखो ये तो इसके हो गए लोअर बॉर्डर, आई बात समझ में। और ये इसकी हो गई अपर बॉर्डर, और ये इसके हो गए मिडिल बॉर्डर। अब देखो यहां से लेके ये आपका S1 से लेके यहां तक की जो जगह है, इसको बोलते हैं हम इनलेट। S1 से लेकर और S2 और S3 से लेकर, यहां से लेकर और मिडिल बॉर्डर तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पार्ट कहलाता है आपके पास में केविटी। और इस सैक्रोकोक्सियल जॉइंट से लेकर, यहां से लेकर और यहां तक का पार्ट जो कहलाता है आपके आउटलेट। क्लियर, इनलेट समझ में आ गया, केविटी समझ में आ गई, एंड आउटलेट। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, इनलेट, केविटी और आउटलेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ कितने सेंटीमीटर का इनलेट होता है, कितने सेंटीमीटर का आउटलेट होता है, कितने सेंटीमीटर की केविटी होती है। इनलेट, केविटी और आउटलेट का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, कितने कितने सेंटीमीटर का होता है ना। तो जैसे मैं बात करता हूँ, देखो ये आपके पास में आपने देखा, ये आपके पास में मान के चलो इनलेट है, आपने कहा ये इनलेट है S1 से लेके जो अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस तक, ये इनलेट है ना। और ये आपके पास में केविटी S2 S3 से लेकर कहां तक, मिडिल बॉर्डर ऑफ
सिम्पाइसिस प्यूबिस है ना, ये आपके पास में केविटी। और तीसरा आपके पास में आउटलेट, कहाँ से लेके कहाँ तक, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट से लेके ना, ये आपके पास में आउटलेट, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस सिम्पाइसिस इज आउटलेट। 3 स्पेस थे। अब इनकी जो आप देखेंगे, देखो इनका जो मेजरमेंट करते हैं हम, कैसे मेजरमेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमेशा इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है ना, इनके मेजरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए देखना। ये एग्जाम में एक तो पूछते हैं, आउटलेट हो गया आपके पास में, ये केविटी पे लाइन लगा दी मैंने, और ये इनलेट पे आपकी लाइन लगा दी। देखो सबसे पहला इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर मेजरमेंट, ये एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ये कितना होता है, सबसे पहली चीज एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया ना। उसके बाद ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, ये वाला, ये ट्रांसवर्स कितना होता है ना। और एक ओब्लिक, ये वाला तिरछा, ये ओब्लिक डायमीटर कितना होता है, ओब्लिक सेंटीमीटर जो है मेजरमेंट कितना होता है। तो एक तो हम देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, एक देखेंगे ओब्लिक, और एक लिखेंगे ट्रांसवर्स, है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर से नीचे, और साइड बाय साइड आपका ट्रांसवर्स, और तिरछा जो है आपका ओब्लिक। तो इनलेट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो आपके पास में 11 होता है, ध्यान रखेंगे 11 सेंटीमीटर। ओब्लिक जो होता है 12, और ट्रांसवर्स 13, ऐसे याद रखेंगे 11 12 13। इनलेट का 11 12 13। आउटलेट का सब बराबर होते हैं, चाहे आप कहीं से भी नाप लो, एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक और ट्रांसवर्स। और छोटी सॉरी केविटी का जो है हर डायमीटर बराबर होता है, सब 12 सेंटीमीटर के होते हैं, ध्यान रखेंगे। और आउटलेट की बात करें तो आउटलेट आपके इनलेट का जो है अपोजिट। कैसे, ये जो लाइन है यहां से स्टार्ट कर दो आप आउटलेट के लिए। जो इंटीरियर पोस्टीरियर होता है 13 होता है, ओब्लिक जो होता है 12 होता है, और आपके ट्रांसवर्स कितना होता है 11। तो ऊपर की लाइन कहां से स्टार्ट करी, 11 12 13, और नीचे की लाइन कहां से, 13 12 11 से ना। और बीच के सारे बराबर, देखो ये बीच का हमेशा बराबर, ये भी 12 12 सेंटीमीटर, जो केविटी है उसका हर डायमीटर जो है 12 सेंटीमीटर का होता है। और तीनों ही स्पेस की जो ओब्लिक डायमीटर है वो बराबर होता है, तीनों स्पेस देखो 12 12 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो याद करने में आपको कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर ना, कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखो जो इनलेट केविटी आउटलेट है उनके डायमीटर कोई सा एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, ओब्लिक कितना होता है 12 सेंटीमीटर, ट्रांसफर कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे, कैसे याद करेंगे आप लोग, एक बार फिर बता रहा हूँ। देखो एक साइड में आपके आईसीओ इनलेट केविटी और आउटलेट, एक साइड में आपका एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक और ट्रांसवर्स। आई बात समझ में। ये हो गया 11 12 13। ये आपके पास में केविटी का 12 12 12 सब सेम, और ऊपर वाले को उल्टा स्टार्ट करो 13 12 11। ये आपको पूरे याद हो गए। अब कोई सा भी पूछ ले एग्जाम के अंदर आप बता दोगे। आई बात समझ में, कोई सा भी पूछ ले आपको आप बता देंगे। क्लियर है माइंड के अंदर। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। देखो अब देखिए वैरायटी ऑफ पेल्विस या टाइप्स ऑफ पेल्विस, कौन कौन सी टाइप्स की पेल्विस पाई जाती है मेल्स के अंदर। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की पढ़ेंगे सबसे पहले, मोस्ट कॉमन टाइप एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन टाइप। या फिर पूछेंगे आइडियल टाइप, जो ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, आइडियल टाइप ऑफ पेल्विस। तो आप इसका आंसर देंगे गायनेकोइड, गायनेकोइड पेल्विस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गायनेकोइड पेल्विस सबसे पहला टाइप है, गायनेकोइड पेल्विस है ना। सबसे पहला टाइप कौन सा है, गायनेकोइड पेल्विस। सबसे मोस्ट कॉमन आइडियली है ना, कितना परसेंट महिलाओं में होता है, 55% महिलाओं के अंदर यही होता है, 55% महिला। और जो आपको बता दें कि जो मोस्ट फेवरेबल लेबर के लिए जो सबसे अच्छी पेल्विस होती है वो आपकी गायनेकोइड पेल्विस होती है। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर लेबर,
लेबर के लिए जो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होती है वो कौन सी होती है? गायनेकोइड पेल्विस। कौन सी होती है? गायनेकोइड पेल्विस। आई बात समझ में? और ये जो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास में, देखो ध्यान देंगे बात पे, इसका जो भ्रीम होता है, मेन चीज होती है भ्रीम। भ्रीम के अकॉर्डिंग देखते हैं, भ्रीम जो होता है इसका राउंड शेप होता है, ध्यान रखना, राउंड शेप। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि जो गायनेकोइड पेल्विस है उसका भ्रीम कैसा होता है? राउंड शेप होता है ना। सेकंड अब बात करते हैं सेकंड पेल्विस की। सेकंड पेल्विस की बात करते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन भी आते हैं आपके पास में, और एंड्रॉइड जो है पेल्विस भी होती है। एंड्रॉइड पेल्विस है ना, तो एंड्रॉइड पेल्विस जो अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल फॉर लेबर, लेबर के लिए अनफेवरेबल है। अब ये देखो, इसके अंदर जो आपका ब्रिम होता है वो किस टाइप का होता है? ब्रिम, ब्रिम जो होता है हार्ट शेप, ध्यान रखना, दिल की तरह का होता है। कैसा होता है? दिल की तरह का, ऐसा। ब्रिम जो होता है कैसा होता है? दिल की तरह का ना, हार्ट शेप ब्रिम होता है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि हार्ट शेप ब्रिम वाली जो पेल्विस है उसको हम क्या कहते हैं? तो हार्ट शेप ब्रिम वाली जो पेल्विस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड पेल्विस, है ना। और इसमें लेबर होना बहुत कठिन है, ये लेबर के लिए बुरी मानी जाती है। आई बात समझ में? और इसका जो स्चिल स्पैन होता है बहुत तीखा होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है। इसलिए देखो, ये मेल पेल्विस भी कहते हैं इसको। मेल के अंदर इसी टाइप की पेल्विस पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, मेल पेल्विस भी कहते हैं इसको। इट इज मेल पेल्विस, मेल में इसी टाइप की पेल्विस पाई जाती है। इसका स्चिल स्पैन जहाँ पर बच्चे का सिर आके रेस्ट करता है, जिसको फीटल स्टेशन भी हम लोग कहते हैं, बहुत शार्प होता है, तीखा होता है। आई बात समझ में? इसलिए क्या है ये, इसमें जो है इस टाइप के पेल्विस के अंदर लेबर करना बहुत कठिन होता है ना। ऐसे अगर किसी महिला के अंदर ऐसी पेल्विस है तो उसके जो है लेबर होना बहुत मुश्किल है। थर्ड टाइप है एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। थर्ड टाइप की जो पेल्विस है वो है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। देखो इसमें जो ब्रिम होता है ओवेल शेप होता है, अंडाकार, है ना। ब्रिम जो होता है कैसा होता है? ओवेल शेप, ओवेल शेप्ड होता है। और कॉमनली प्रेजेंट इन शॉर्ट एंड ओबेस फीमेल, जो छोटी महिलाएं होती है जिनकी लंबाई कम होती है, शॉर्ट, छोटी और मोटी जो महिलाएं होती है उनके अंदर मोस्टली ये पाया जाता है, छोटी और मोटी महिलाओं में मोस्टली ये पाया जाता है ना। कैसा होता है? ओवल शेप्ड, अंडाकार, अंडाकार होता है ना, ऐसा ब्रिम पाया जाता है। और इसके अंदर भी जो है मुश्किल से ही लेबर मुश्किल से होता है, सबसे अच्छा तो गायनेकोइड में होता है। आपके पास में फोर्थ की बात करें हम लोग, फोर्थ की हम बात, फोर्थ टाइप देखो ध्यान से पढ़ेंगे बहुत, प्लेटिपेलोइड, 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 प्लेटिपेलोइड पेल्विस। इसमें क्या होता है देखो, किडनी से ब्रिम होता है। ब्रिम जो होता है, ध्यान रखना, ब्रिम जो होता है कैसा होता है? किडनी की तरह, किडनी से, किडनी से ब्रिम किस में पाया जाता है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटिपेलोइड पेल्विस के अंदर किडनी से ब्रिम किस में पाया जाता है? प्लेटिपेलोइड पेल्विस के अंदर, है ना, किडनी से। तो राउंड शेप सबसे अच्छा है, हार्ट शेप मेल के अंदर पाया जाएगा, ओवल शेप जो छोटी और मोटी महिलाओं में पाया जाएगा, और किडनी से प्लेटिपेलोइड पेल्विस कहलाती है। ये इतनी सी बातें याद करती है। पांचवें टाइप की आपके पास में निगली पेल्विस, नेगली पेल्विस। इसके अंदर क्या होता है देखो, जो एक एला होता है, सेक्रम, मैंने आपको बताया था सेक्रम के दो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, एक इधर साइड में एक इधर साइड में ना। तो इसके अंदर एक पंख जो है एब्सेंट होता है, तो सेक्रम का वन एला एब्सेंट, वन एला अगर एब्सेंट है तो उस टाइप की पेल्विस को क्या कहेंगे हम लोग? निगली पेल्विस। क्या कहेंगे? निगली पेल्विस। और अगर दोनों एला एब्सेंट है तो रॉबर्ट पेल्विस। अगर दोनों के दोनों एब्सेंट है तो छठा टाइप है रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस, दोनों के दोनों एब्सेंट है, बोथ एला एब्सेंट, बोथ एला एब्सेंट, तो आपके पास में रॉबर्ट पेल्विस। सातवीं बात, सातवीं टाइप है रिकेट्सियाई, रिकेट्स, रिकेट्स वाली पेल्विस, है ना। रिकेटाई,
रिकेट्स पेल्विस, सही से लिख देता हूँ, रिकेट्स पेल्विस भी नाम है इसका। रिकेट्स की वजह से होते हैं रिकाइटिक पेल्विस, रिकेट्स की वजह से होती है ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन डी, ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जब पेल्विस होती है उसके अंदर कमजोर पेल्विस होती है, कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए उसको रिकेटाइटिक जो है पेल्विस भी कहते हैं या रिकेट्साइड पेल्विस भी कहते हैं हम लोग उसको ना। तो ये तो आपके पास में टाइप्स ऑफ पेल्विस थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ द पेल्विस, टाइप्स ऑफ द पेल्विस एंड मेजरमेंट ऑफ द पेल्विस, है ना। एनाटॉमी पढ़ी पहले आपने, एनाटॉमी ऑफ पेल्विस, कि पेल्विस में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं, कौन सा कहाँ, उसके बाद में स्पेस और मेजरमेंट, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो ये आपके पास पेल्विस का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ा करो, देखो मन लगा के पढ़ा करो।